नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। लेकिन साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी, लेकिन साथ ही साथ एक दो क्षेत्रों में आपको थोड़ी दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कौन से क्षेत्रों में आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा और कौन से क्षेत्रों में आपको पहले से ही सावधान रहना होगा और कौन कौन सी बड़ी चीज़ें आपके जीवन काल में इससे मिलने वाली है, उसके बारे में वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियाँ आ रही है। आपको धन की समस्या हो रही है और साथ ही साथ आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। कोई भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल करके धन की संचय करते भी हैं, धन रखते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और साथ ही साथ आपके रोजगार में, कारोबार में, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है। आपके घर में एक मुसीबत को आप समाप्त कर रहे हैं, दूसरा मुसीबत आके तैयार हो जाता है। और दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके घर में भी क्लेश हो रही है, घर में भी आपसी मतभेद हो रहा है, लेकिन दोस्तों धैर्य रखें, आपका बहुत सारे समस्याओं का समाधान आज होने वाला है और आज के बाद आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियां भी समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अभी आपके जीवन काल में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में जो लंबे समय से अड़चने आ रही है वह समाप्त होने वाला है, क्योंकि शनिदेव का आपके ऊपर दुष्प्रभाव था वह समाप्ति होने वाला है इस समय। और शनिदेव इसमें आपके साथ न्याय करेंगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ रही थी, उसका इस समय समाप्ति होने वाला है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था, वह भी समस्या से आपको छुटकारा होने वाला है। और जो भी कार्य के बारे में सोचते थे एकदम उसका उल्टा हो रहा था, वह इस समय से होना बंद हो जाएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इस समय आपको रोजगार, कारोबार और व्यापार को इस समय आप बढ़ाने में आपको अधिक सफलता मिलेगी। आप बढ़ा सकते हैं, उसका वृद्धि भी कर सकते हैं और उसमें इस समय दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी होने की संभावनाएं दिख रहा है। चाहे आप किसी भी तरह का कारोबार कर रहे हैं उसमें अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं दिख रहा है और विदेशी धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय एक जातक को कई तरह की यात्राएं करना पड़ सकता है, एक ही साथ 2 या 3 यात्रा भी करना पड़ सकता है। कुछ जातक को इसमें विवाह संबंधित कारण भी कई तरह की यात्रा करना पड़ सकता है, चाहे आपको रिश्तेदारी करना हो या विवाह की बातें चल रहा उसके कारण भी आपको लंबी यात्रा करना पड़ सकता है। और इसमें यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह यात्रा भी आपके लिए सफल रहेगा और वह कार्य भी आपका अवश्य ही संपन्न होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा और थोड़ा अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका कोई गुप्त शत्रु तैयार हो रहा है जो आपको परेशान करने का कोशिश करेगा और जो आपको अंदर ही अंदर बदनाम करने का कोशिश करेगा, आपका नाम समाज में खराब करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे धूर्त लोगों से आपको सावधान रहना है और इसके लिए अपने घर का सारा बात किसी के साथ साझा ना करें। चाहे बहुत कोई ऐसा भी इंसान हो जो आपको मित्रता होने की दिखावा करे, तो उससे भी आपको सचेत रहना है और अपना घर का कमजोरी और अपना कमजोरी आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी है। और दोस्तों, अपने जुबान पे इसमें भी आपको लगाम थोड़ा लगाना होगा। ऐसा कोई बात ना बोल जाए जो आपको बाद में पछतावा हो और उसी कारण आपको बदनामी का शिकार होना पड़े। इसलिए इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय आपको अपने आर्थिक स्थिति में मिला जुला फल देखने को मिलेगा। इस समय आप अत्यधिक कमाई करेंगे, पैसे आएंगे, लेकिन थोड़े खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। इस समय धार्मिक कार्यों में आपको थोड़ी बहुत धन खर्च होंगे और साथ ही साथ पति पत्नी और परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने जाएंगे, उसमें भी थोड़े धन खर्च होंगे, लेकिन थोड़े 1-2 बड़े भी खर्चे आएंगे। इस खर्चे से आपको नुकसान नहीं होगा, आत्मा आपको शांति मिलेगा और मानसिक शांति रहेगा। इससे आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ ही होगा। और इस समय आपके जीवन काल में आप लंबे समय से किसी कार्यों में अटके हुए थे, कोई कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा था, उससे काफी परेशान थे, वह कार्य इस समय आपका संपन्न होने वाला है और उस क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, जिसके कारण से आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करेंगे और उसके कारण आपके घर में कई मित्र यार और कई रिश्तेदार भी आएंगे,
जिसके कारण भी कोई मांगलिक कार्यक्रम के तहत आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। हालांकि इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत मानसिक सुकून मिलेगा और मानसिक शांति मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से अपने कोई घर में कोई नया घर या प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदने का सोच रहे थे या उसका प्रयास कर रहे थे, तो इस समय आपका सपना सच हो सकता है और उसमें आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है। अगर पहले से खरीदने का विचार कर रहे थे तो समय इस समय शानदार है, आप खरीद सकते हैं। इस समय योग भी बन रहा है और समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय आपको अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो समय काफ़ी शानदार है, इस समय कर सकते हैं। और इस समय आपके जीवन काल में ऐसा योग भी बन रहा है, आप नया घर या कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन भी, अच्छा वाहन भी खरीदने का योग आपके जीवन काल में बन रहा है। दोस्तों, लेकिन एक बात का यहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय आपके पास धन दौलत में वृद्धि होगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपके बुद्धि में भी वृद्धि होगा और आपके कारोबार में भी वृद्धि होगा। लेकिन इस समय आपको एक समस्या हो सकती है। इस समय आपके जीवन काल में आपको थोड़ा घमंड आने की संभावनाएं दिख रही है। यह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने जीवन काल में आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मां लक्ष्मी को घमंडी इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और घमंड भगवान का आहार होता है। उससे आपको बहुत नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, चाहे आपका शारीरिक शक्ति हो, शारीरिक बल हो, ताकत हो या पैसा हो या धन हो या दौलत हो या किसी बड़े लोगों तक पहुंच हो। लेकिन आपको इस समय बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, लोगों से अच्छे व्यवहार से बात करना है और अच्छा प्रस्ताव करना है। अगर लोगों के साथ आप घमंड दिखाएंगे तो आपको उल्टा ही नुकसान होगा और जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होगा। इसलिए इस बातों का विशेष ध्यान दें, आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी है इस समय। इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपना विवाह के लिए सोच रहा था, अपने विवाह की तैयारी करने का सोच रहा था, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहा है, प्रयास असफल हो जा रहा है। लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसको इस समय रिश्ता आ सकता है। कोई आपके अपने मित्र की तरफ से या कोई रिश्तेदार की तरफ से इसमें कोई प्रस्ताव आ सकता है और आपका विवाह संपन्न भी हो सकता है। इस समय कुछ जातक का विवाह तय होगा, लेकिन विवाह अगले साल भी होगा और कुछ जातक का विवाह इसी साल भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय उसका रिश्ता तय हो सकता है और किसी किसी का विवाह भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपका शिक्षा और कैरियर के बारे में। दोस्तों, इस समय शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली छात्र को पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उनका मन थोड़ा सा भटकेगा भी और खेल कूद में भी अधिक ध्यान देने वाले हैं और उनको गलत काम की ओर अधिक मन इसमें आकर्षित होगा और शिक्षक से थोड़ा दूरियां बनाएगा। लेकिन पढ़ाई में इसमें तेज तर्रार भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ गलत कार्य की ओर उसका मन आकर्षित होगा और वहां पर उन्हें चोट घाट लगने की संभावनाएं दिख रही है और नुकसान होने की भी संभावनाएं दिख रही है। तो इस समय अपने बच्चे के ऊपर गार्जियन को ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और जो इस समय कॉलेज के छात्र हैं, वे पढ़ाई के साथ साथ इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो गलत संगत में पढ़ करके नशा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, लेकिन उसको इस समय नशा करने से बचना होगा और गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना होगा। और साथ ही साथ इस समय कुछ छात्र पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाने वाले हैं, उसको वहाँ पर अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता वहाँ पर भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और कुछ छात्र ऐसे भी जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसको इसमें बड़ी सफलता हासिल होगी, बड़ी सफलता मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी, कई जगहों से जॉब ऑफर भी हो सकती है पार्ट टाइम, और उसका कारण उसका आर्थिक स्थिति में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा और पढ़ाई भी बेहतर होते हुए दिखाई देगा। और कुछ जातक इस समय कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ साथ कोई खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, वहाँ पर सफलता मिलेगी, कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है, वहाँ पर सावधान रहना होगा। और कोई आपसी ही कोई इंसान उसको परेशान भी करने का संभावना दिख रहा है, आपके प्रति जिलस महसूस करेगा, जलनशील भावना रखेगा और आपको परेशान करने का कोशिश करेगा, तो आपको वहाँ पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, आपको नुकसान करने का कोशिश करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो नौकरी के लिए प्रयास लंबे समय से कर रहा है, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को नौकरी लगने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जातक ऐसे भी हैं जो आपका रिश्तेदार हो सकता है, जो आपका अपना ही आदमी हो सकता है, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा और आपको गलत सिखाएगा और गलत चीज़ का लालच देगा। और आपको इस समय गलत चीज़ों का लालच में नहीं पड़ना है, अपने मन पर विश्वास करना है और आपको भगवान में विश्वास रखना है और अपना तैयारी करते रहना है। इस समय आपको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही। लेकिन आपको कुछ जातक ऐसे भी जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो आपको गलत लालच देंगे, आपको गलत राह पर चलने के लिए कहेंगे। आपको ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है।
और खास करके बात यह है कि इस समय आपका कोई रिश्तेदार या आपका अपना ही आदमी आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा और आपको गलत राह में भटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि आपको नौकरी लग जाए, आपसे जलनशील वाला भावना रखेगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखना है। बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, आपको जल्दी ही सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। इस समय जो जातक सिंगल है उसके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। खास करके स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नया प्रेम इस समय आएगा, लेकिन ये प्यार अधिक दिन तक चलने की संभावनाएं नहीं दिख रही। लेकिन ये प्रेम अधिक दिन तक आपका चलेगा नहीं, जल्दी ही खत्म होने की भी संभावनाएं दिख रही है। इस समय जल्दी ही आपको प्रेम मिल भी जाएगा, आसानी से प्रेम मिल जाएगा। जिसको आप चाहेंगे, प्रस्ताव करेंगे, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार कर लेगा। लेकिन अधिक दिन ये प्रेम नहीं चलेगा, जल्दी ही रिश्ता टूटने का भी संभावनाएं दिख रही है। इसलिए आपको इस समय प्रेम में अगर कदम बढ़ाना है तो सोच समझकर बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जातक सिंगल है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को इसमें प्रेम में इस समय सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए तो लाभ होगा। और स्त्री को खास करके एक सलाह देना चाहूँगा, पुरुष लोग थोड़ा संभल जाता है, लेकिन स्त्री लोग को एक बात का विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप प्रेम करेंगे तो सोच समझकर प्रेम करेंगे, तभी आपके लिए लाभदायक होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कतें हो सकती है और आपको रोना भी पड़ सकता है। तो ऐसे जातक से प्रेम करें जो आपके लिए सही हो, उत्तम हो, और आगे चलकर अगर आप प्रेम विवाह के लिए सोचें तो उसमें भी आपको दिक्कतें ना हो, आपका घर वाले आपका प्रेम विवाह के लिए स्वीकार भी कर ले और प्रेम विवाह भी आपका हो जाए। ऐसे जातक से प्रेम ना करें कि आपको आगे चलकर विवाह करने में दिक्कतें हो या आपके घर परिवार लोग उसे स्वीकार ना करें। ऐसे लोगों से प्रेम करेंगे तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, फिर आपको या तो भाग के विवाह करना होगा या फिर आपको रोना पड़ेगा। और भाग करके जो भी आजकल विवाह किया है, किसी का भी सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे मेरे पास कई सारे केसेस आ रहा है। जो भाग करके विवाह किया है उसको जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं हर जाते हुए एक सलाह दूंगा कि कभी भी भाग करके या माँ बाप को दुखी करके विवाह ना करें, क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता को नहीं होता है वह किसी का भी नहीं हो सकता है। क्योंकि माता पिता आपको 20-22 साल पाल पोस करके तैयार कर रहा है, उसके बाद 1-2 साल से किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ आप भागने को तैयार हो रहे हैं और 20 साल को प्रेम को आप छोड़ रहे हैं। माता पिता को प्यार को आप छोड़ करके किसी 2 साल 3 साल से प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ भागने को तैयार है। तो वैसे इंसान जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता है। माता पिता आपके हर सुख दुख के लिए सब कुछ करता है, कितना कष्ट सहता है आपके लिए। आपको आज जहाँ पर नया प्रेम मिला है वहाँ तक भेजने के लिए माता पिता का हाथ होता है, पढ़ाता लिखाता है, अच्छे कपड़े देता है, अच्छे सब कुछ देता है, तब आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तब कोई आपको पसंद करता है। आपको उतना सुंदर बनाया जा रहा है माता पिता के अनुसार, तब कोई पसंद कर रहा है। और उसके प्यार में पड़ करके आप अगर माता पिता को छोड़ करके भाग रहे हैं तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है, आपको दिक्कतें आएगी। इसलिए ऐसे इंसान से प्रेम करें जिसके लिए आपको विवाह करने में भी दिक्कतें ना हो। जीवन साथी सबको एक बार चुनना ही पड़ता है, तो अच्छे इंसान को चुने जो आपके घर वाले भी जिसे स्वीकार आसानी से कर ले। अगर अच्छा इंसान रहेगा तो आपके घर वाले भी अवश्य ही स्वीकार करेगा। यह बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है कि अच्छे इंसान का चुनाव करें, आपका घर वाले जिसे रोक टोक ना करे तो आपका प्रेम विवाह भी अवश्य स्वीकार होगा। और जो जातक पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं उसके जीवन काल में इस समय अच्छा समय कुछ दिन व्यतीत होगा, लेकिन कुछ दिन बाद प्रेमी जातक अपने प्रेमिका के ऊपर गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे और थोड़ी संदेह भी करेंगे, जिससे आपसी में कड़वाहट हो सकती है और रिश्ते में थोड़ी दरार आ सकती है और मतभेद भी हो सकती है। हालांकि कुछ दिन बाद समय आते ही सब कुछ सही हो जाएगा और रिश्ता फिर से सही चलेगा। लेकिन इसमें पुरुष को अपने प्रेमिका के ऊपर सावधानी बरतना होगा और प्रेमिका के ऊपर गलत संदेह ना करें, उसका समय दें, उनको साथ दें, उनका साथ छोड़े नहीं तो आपको रिश्ता खराब भी आपका हो सकता है। इस बातों का ध्यान रखना होगा आपको। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ गलतियां के बारे में, जिनके कारण आपको बराबर हर क्षेत्र में आपको असफलताएं हाथ लगती है और परेशानियां आती है। तो दोस्तों, मैं कुछ गलतियां के बारे में बताऊंगा। वह गलतियां अगर आप अपने जीवन में नहीं करेंगे तो जीवन में आपको परेशानी कभी नहीं आएगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहला बात, कभी भी अपने जीवन काल में किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है। वैदिक काल से, पुराने समय से भी औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है और हमारे हिंदू धर्म में खास करके औरत को उच्च दर्जा का प्राप्त होता है। दोस्तों, आप ध्यान से कई बार सुने होंगे राधे राधे, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण ऐसा बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, तो स्त्री को उच्च दर्जा प्राप्त होता है।
और स्त्रियां सम्मान के लायक होता है, उन्हें सम्मान करना चाहिए। तो कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करें, नहीं तो आपसे लक्ष्मी रुष्ट होगी। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी वास नहीं होती है। चाहे वह स्त्री आपकी माताजी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, या आपकी प्रेमिका हो, या समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो, कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। आपके जीवन का कई सारी समस्याएं अपने आप से समाप्त हो जाएगा और जीवन में आपको सफलता मिलने लगेगी और जीवन की मुश्किलें समाप्त होते जाएगी। लेकिन अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। दुर्व्यवहार ना करें, उनके साथ अपशब्द ना बोलें, उनके साथ अपमानजनक बातें का प्रयोग ना करें। नहीं तो आपको जीवन में कितना भी धन क्यों ना रहे तब भी आप परेशान ही रहेंगे और आपके पास से धन को निकलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इस बातों को ध्यान देना होगा। अगला चीज दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना हो। गाय हो, बैल हो, चाहे बकरी हो या कुत्ता हो, बेजुबान जानवर को नहीं मारेंगे, नहीं तो शनिदेव जी आपको दंड देंगे और आपको जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां आती रहेगी। जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी और परेशानी से आप जीवन भर परेशान रहेंगे और आपको हमेशा रोने की इच्छा करेगा, ऐसा परेशानी आएगी। तो कभी भी आपको बेजुबान चीज़ों को नहीं मारना है, चाहे गाय हो, बैल हो, बकरी हो या कुत्ता हो सके तो आपके घर के पास कभी कोई कुत्ता आ जाए तो हो सके कुछ खिला सकें तो खिलाएं, नहीं खिला सके तो मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं करना है। और अगला चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको हर कार्य में असफलता हाथ लगती है। कभी भी अपना गुप्त बात या गुप्त राज या अपना कमाई या घर का अपने कोई कमजोरी किसी के साथ साझा ना करें, एक चीज। दूसरी बात ये कि आपको अपने घर में कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या किसी का रिश्ते के बारे में बात करें, किसी का विवाह शादी तय करने का सोच रहे हैं, तो जब तक वह कार्य तय न हो जाए तब तक किसी के साथ साझा नहीं करना है। खास करके अपने गांव समाज, गुतिया समाज में बिल्कुल भी साझा ना करें। अगर बहुत ही अति आवश्यक हो किसी के साथ साझा करना, उसको साझा ना करें, से आपका कार्य होगा ही नहीं। तभी ही किसी के साथ साझा करें, अन्यथा किसी के साथ अपने बातों को साझा ना करें, नहीं तो आपको सफलता मिलने में दिक्कतें आएगी और असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और दोस्तों एक बातों का और आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सूर्यास्त के बाद कभी किसी को रुपया धन पैसा ना दें, नहीं तो आपको परेशानी और भी बढ़ेगी। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।